ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को, भक्तजनों को, प्रेमी जनों को हाथ जोड़कर मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज इस वीडियो में हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का 5वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर ने कहा, हे सनंत कुमार, कोटि लिंग का महामात्य तथा पुण्य का विधान नहीं कहा जा सकता। जब एक लिंग महामात्य की कथा कहना असंभव है तो कोटि लिंगों के महात्म्य को कौन कह सकता है। इस महीने में एक लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। भक्ति द्वारा मन कामदेव के शत्रु भगवान श्री शंकर का षड अक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र के सहित अर्चन करे, ग्रह यज्ञ का उद्यापन करे, हवन तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। इस तरह व्रत को करने से ऐसमय की मृत्यु प्राप्त नहीं होती। इस मास का व्रत के सहित लिंगार्चन वंध्यात्व को हरण कर संपूर्ण आपत्ति को दूर करता है, सब ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो प्राणी पंचामृत से श्रावण मास में अभिषेक करता है वह इस देह को छोड़ कैलाश में मेरे नज़दीक आकर एक कल्प तक निवास करता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गो तथा धन आदि से युक्त, अंदर अत्यंत सुंदर भाषी त्रिपुर सुरहंता श्री शंकर को जो है प्रिय होता है। जो इस महीने में पत्तल पर भोजन करता है वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता है तथा शाक को त्यागने मात्र से शाक का कर्ता होता है। मनुष्यों में उत्तम होता है। जो भूमि पर शयन करता है वह कैलाश में निवास करता है। जो इस श्रावण मास में अति सुबह एक दिन भी नहाता है उसे 1 महीने के नहाने का फल मिलता है। इस महीने में जितेंद्रिय होने से इंद्रजन्य बल प्राप्त होता है। इस महीने में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकतमणि निमित्त शिवलिंग में या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित या पीतल आदि चंदन, मक्खन या किसी निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्रह्म हत्या भस्म हो जाती हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अन्य किसी सिद्धि क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि प्राप्त की गई है वह इस महीने की सिद्धि में एक बार जप करने से मिल जाती है। दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 का फल मिलता है वह इस महीने में एक बार करने मात्र से ही मिल जाता है। मुझे प्रिय इस श्रावण महीने में देव प्रयाण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह से सिद्धि हो जाती है। इस महीने में बिना पूर्ण सूक्त पाठ के एक दिन बिना बितावे जो इसका अर्थवाद मात्र करता है वह प्राणी नरक को जाता है। समीधा, चरु, तिल और घी से ग्रह युग, ग्रह होम और जो है ग्रह यज्ञ करे, धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से भेद द्वारा अर्चन करे, शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष होम तथा अयुक्त हवन करे, तिलों से व्याहति मंत्रों से हवन करे। इसी को ग्रह यज्ञ नाम से कहा गया है। हे सनंत कुमार, अब वार व्रत कहूँगा, आप सुने। हे अनंत, आप सबसे पहले रविवार व्रत को कहूँगा। रमणीय प्रतिष्ठा नौपुर में सुकर्मा नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण तथा कृपण भिक्षावर्तियों में तत्पर रहता था। एक दिन सुकर्मा ब्राह्मण ने धान्य भिक्षा के लिए प्रतिष्ठानपुर में घूमते हुए किसी गृहस्थ के घर में स्त्रियों को देखा। वे स्त्रियां आपस में मिलजुल कर रविवार के उत्तम व्रत को कर रही थी। उसी समय ब्राह्मण को देख उन स्त्रियों ने अर्चन को जल्दी जल्दी ही ढक दिया। उस ब्राह्मण देव ने उन स्त्रियों से अर्चन विधि को जानने की जिज्ञासा की। हे साध्वी स्त्रियों, आप सब ने क्यों इस व्रत को ढक दिया? आप दयालु हो, मुझ पर कृपा करके कहो। इस व्रत की विधि कहें, क्योंकि परोपकार के तुल्य तीनों लोकों में अन्य कोई धर्म नहीं है। समदृष्टि रखने वाले साधु पुरुषों को तो परोपकार ही स्वार्थ है। दरिद्रावस्था से मैं दुखी हूँ। यह उत्तम व्रत श्रवण कर व्रत को मैं भी करूँगा। इस व्रत के विधान तथा फल को कहिए। स्त्रियों ने कहा, हे द्विज, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद, विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करेंगे तो इस व्रत को मैं तुम्हें कैसे दूंगी? उनकी ऐसी वाणी सुनकर उत्तम ब्राह्मण ने कहा, स्त्रियों में ज्ञानी तथा भक्ति युक्त उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इस तरह उसकी वाणी सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ा स्त्री ने रविवार के व्रत तथा उसकी विधि उनसे कही। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठे, ठंडे पानी से स्नान करे, नित्य क्रम करे, पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल लिखे, उसको लाल चंदन द्वारा सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखे, उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करें। घुटना जोड़कर भूमि पर स्थित हो सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा पुष्पों से युक्त अर्ध को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण भगवान को दे। अर्ध को
रक्ताक्षत, जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारिकेल बीज और खंड शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दे। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करें। बार बार नमस्कार करें, 12 बार प्रदक्षिणा करें और 6 सूत को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावे। उस सूत्र को सूर्य नारायण को अर्पण करें, उसमें अपने कंठ में बांध ले। 12 फल से संपन्न वायान ब्राह्मणों को दें। इस व्रत की विधि को किसी से न कहनी चाहिए। हे विप्र, यूँ व्रत करने से निर्धन प्राणी धनवान हो जाता है, पुत्रहीन प्राणी पुत्र को प्राप्त कर देता है, कोढ़ी कोढ़ से छुटकारा पा जाता है। हे विपेंद्र, विशेष क्या कहा जाए, जिस वस्तु की अभिलाषा करता है वह सब साधक इस प्रकार के व्रत के प्रभाव से मात्र प्राप्त कर लेता है। श्रावण मास में 4 रविवार या 5 रविवार होने से व्रत को जो है करे। व्रत की संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करे। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन साध्वी स्त्रियों को नमस्कार कर अपने घर को चला गया। घर आकर जैसा सुनकर आया था वैसा ही सब विधि के द्वारा उसने उस व्रत को किया। अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत विधि बताई। उस व्रत को सुनने और अर्चन तथा दर्शन मात्र से ही दोनों कन्याएं देवांगना के तुल्य व्रत विधि के प्रभाव से अति सुंदर हो गई। उसी दिन से उस विप्र के घर में लक्ष्मी निवास करने लगी। अनेक रास्तों से, अनेक निमित्तों सहित वह ब्राह्मण उस दिन से लक्ष्मीपति हो गया। किसी राजा ने उसी ब्राह्मण के घर के समीप रास्ते से होकर निकलते हुए अति उत्तम उन दोनों कन्याओं को बरामदे या खिड़की पर बैठे देखा। दोनों कन्याएं अपनी देह के अवयवों से त्रैलोक्य के संपूर्ण उत्तम चीज़ों को तथा कमल और चंद्रमा को भी अपमानित करती थी। उन बालिकाओं को देखने से राजा मोहित हो क्षण भर में वहाँ ही उपस्थित हो गया और राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उन दोनों बालिकाओं के लिए याचना की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर दोनों बालिकाओं को, अपने बालिकाओं को राजा को दे दिया। वे दोनों बालिकाएं राजा को स्वामित्व के रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। प्रसन्नचित होकर बालिकाएं इस व्रत को कर पुत्र पौत्र आदि से युक्त हुई। हे मुने, बड़े अभुद्य से को करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कहा। तो ये था श्रावण मास महात्म्य के 5वें अध्याय का महात्म्य, जिसके सुनने से मात्र से वह ब्राह्मण जो है गरीबी से छूटकर धन ऐश्वर्य से जो है युक्त हुआ। तो बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।